MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी शूट एट साइट ऑर्डर की। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के एक बयान ने, एक ऐलान ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने उपद्रवियों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया है। असम के वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां घुसपैठ की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, जिन इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां हिंदू त्योहारों के समय उत्पात मचाने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि दुर्गा पूजा तक उपद्रव मचाने वालों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी रहेगा। हिमंत बिस्व शर्मा के इस ऐलान पर हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा मच गया है। लेकिन ऐसा आदेश क्यों दिया गया है, यह आपको बताती हूं। बकरीद के बाद धुबरी के हनुमान मंदिर पर गाय का कटा हुआ सिर फेंका गया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। 2 दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद यह आदेश जारी कर दिया था, और अब हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा तक, यानी कि इस पूरे त्योहार के समय, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, इस दौरान यह आदेश जारी रहेगा। अब जो तस्वीर आपको दिखा रही, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये असम के उन इलाकों में जहां घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है, वहां जब पुलिस आती है तो कैसे उन्हें दौड़ाया जाता है, कैसे भगाया जाता है, पूरे के पूरा जो समूह है वो कैसे पत्थरबाजी पर उतर आता है। ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाले खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। अगर पुलिस दबिश देने जाती है तो उन पर ही हमला कर दिया जाता है। ये तस्वीर असम की ही है। अब असम सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में पिछले कुछ समय में हिंदू बहुसंख्यक थे, वो अल्पसंख्यक हो गए, और वहां अब उनको अपने त्योहार मनाने के लिए भी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए शूट एट साइट का ऑर्डर। लेकिन विपक्ष का मानना है ऐसा करके असम सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं, शूट एट साइट का आदेश सही या गलत। इसी के साथ महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि हिमंता सरकार अगर घुसपैठियों पर एक्शन ले रही है तो गलत क्या कर रही? कांग्रेस का ये कैसा देश प्रेम है जिसमें घुसपैठिए तो अपने हो गए, और देश, अपना ही देश, उसकी तुलना राक्षस से होने लगी। आप सही सुन रहे हैं, देश की तुलना राक्षस से, मॉन्स्टर से हो रही है। गांधी परिवार की करीबी है ये महिला जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है सईदा हमीद। उनके बयान पर बवाल मच गया है। यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग की ये सदस्य थी, और इन्हें असम अब राक्षसों की धरती दिख रही है। राक्षसों की धरती। ये कहती है कि असम एक खतरनाक जगह बन गई है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती हैं खुलकर, और अपने देश का राज्य इन्हें राक्षसी नजर आ रहा है। असम में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो गलत है अगर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है? बांग्लादेशियों के भारत में रहने में क्या दिक्कत है, ये सईदा हमीद ये कहती हैं। वो कहती है बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है, किसी का हक क्यों छीन रहे हैं? बांग्लादेशी भी तो इंसान है, दुनिया बहुत बड़ी है, उन्हें भारत में रहने दीजिए। अब उनका ये तर्क है, भारत के दरवाजे बांग्लादेशियों के लिए खोल दीजिए, क्या हो गया अगर वो यहां रह रहे हैं? अब कल को घुसपैठ भी सीख है, बांग्लादेशी यहां आकर रहे वो भी ठीक है। बांग्लादेशियों के लिए तो हमदर्दी है, लेकिन अपने लोग, अपना ही राज्य इन्हें मॉन्स्टर और राक्षस नजर आता है। आज महाभारत इस पर भी कर रही कि क्या अपने लोगों के लिए तो राक्षस कह दो, घुसपैठियों के लिए प्रेम उमड़ रहा है। ये कैसी राजनीति है? एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। हिंदू त्योहारों पर हमला हिमंता बर्दाश्त नहीं करेंगे। धुबुरीत कोनो उत्पात নাই, धुबुरीत एको गंडगोल নহয়। दुर्गा पूजार समय तो शूट एंड साइट ऑर्डर। असम के धुबरी में हिंदू त्योहारों पर शूट एट साइट के ऑर्डर को जारी रखने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंता ने साफ आदेश दे दिया है कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा फैलाने की कोशिश होगी तो गोली खानी पड़ेगी। इसे लेकर पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी जो है वो हिल ही नहीं रही है,
वो उस पर से धड़ाम से गिरने वाले हैं। तो इसलिए वो कितने भी पैनिक में आ जाएं, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा को कम से कम संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा एक चुने हुए मुख्यमंत्री से बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर होना चाहते हैं, तो वो जो एक बात है कि जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने त्योहारों के दौरान धुबरी में तनाव फैलाने और उत्पात मचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। हिमंता ने साफ शब्दों में कहा है कि धुबरी में अशांति की कोशिश या साजिश करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ। शायद ये देश में पहली बार है जब किसी हिंदू त्योहार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया है। सवाल ये कि आखिर ऐसा सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा। धुबरी बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है। इस इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसी साल यहाँ बकरीद के बाद सांप्रदायिक तनाव फैला था। धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गौवंश के अवशेष फेंके गए थे। तब से यहाँ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी था और अब ये आदेश दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस आदेश को जारी रखा गया है। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए यहाँ कड़ा आदेश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को असम में ही मॉन्स्टर यानी राक्षस नजर आने लगा है। कांग्रेस के नेता खुलकर बांग्लादेशियों के लिए तो हमदर्द बन रहे हैं और असम को राक्षस बता रहे हैं। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के एक क़यामत है मुसलमानों पे। अच्छा, बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये महिला सईदा हमीद है जो यूपीए सरकार में सोनिया गांधी की बेहद करीबी रही। इन्हें कांग्रेस ने योजना आयोग का सदस्य बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य को ये राक्षस बता रही है। इनके बयान पर दिल्ली से असम तक विरोध हो रहा है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है, तो ऐसे अवैध लोग जो भारत के नागरिकों का अधिकार मारते हैं वो तो अमन के शांति दूत है। और असम प्रदेश वो एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर है। और सईदा हमीद का बयान कांग्रेस का और राहुल गांधी का बयान है, सोनिया गांधी का बयान है। ऐसे में आज महाभारत में सवाल ये कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के लिए हिमंता सरकार अगर कदम उठा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। ये शूट एट साइट का ऑर्डर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है या फिर सियासी फायदे के लिए। अगर सख्ती की जाएगी तो क्या अपने ही देश के राज्य को राक्षस बता देंगे। घुसपैठियों के हमदर्द और अपने ही देश में राज्य के दुश्मन क्यों बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है मैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एमआरएम के कन्वीनर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं फैज खान साहब स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में हैं। बाहर से मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित हैं और साथ ही वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि असम से ये दो खबरें आई हैं और जैसा हड़कंप मच गया है। ये बार बार कहा जा रहा है कि एक त्योहार उस पर शूट एट साइट क्यों। अब ये जो पूरी घटना मैंने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताई है, लेकिन समस्या ये है कि असम में जो कुछ हो रहा है क्या वो हमारे देखने वाले लोग समझ रहे हैं। शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों दिया गया है, इसे लेकर हड़कंप यहाँ दिल्ली तक है, लेकिन वहां जो हो रहा है उसे लेकर क्या समझ भी है दिल्ली तक। सबसे पहले तो सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अब मुझे पता नहीं इनमें से कितने लोग इसको स्वीकारेंगे, कुछ लोग हो सकता है उसको नकार भी दे इस शुभकामनाओं को, परंतु गणेश जी जब आते हैं विघ्न भी हटाते हैं और संपन्नता और समृद्धि भी लाते हैं। देखिए, कुछ लोग तो नहीं सब स्वीकारना चाहते, ठीक है। बहरहाल देखिए, क्या गुड शूट एट साइट और बैड शूट एट साइट होता है क्या? ये गोगोई जी ने 2008 में वहीं पर शूट एट साइट का लगाया था ऑर्डर, वो सेकुलर था।
2011 में भी लगाया था, वो भी सेकुलर था। अच्छा। 2012 बोडो मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी लगाया था, वो भी सेकुलर था। 2014 में लगाया था कोकराझार में, वो भी सेकुलर था। आज जो शूट एट साइट का ऑर्डर है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो सांप्रदायिक बन गया क्योंकि वो हेमंता जी ने लगाया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वहाँ पे पहली बार ये सांप्रदायिक तनाव हो रहा है क्या? अभी ये जो कम्युनल टेंशन की आपने बात की, जहाँ पर किस प्रकार से एक त्यौहार के समय कटे हुए गाय का सिर फेंका गया, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में हुई घटना, उससे पहले बोडो मुस्लिम क्लैश हुआ तो उसमें तो 400 से ज़्यादा लोग किस प्रकार से मारे गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो एक सेंसिटिव इलाका है, ये तो खुद कांग्रेस मान रही है। हाँ। परंतु और ये भी देखा गया है कि जो ये इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कई बार अवैध बांग्लादेशी लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब इन अवैध बांग्लादेशियों को अपना कौन बना रहा है? कांग्रेस के लोग। केवल साहिदा हमीद नहीं, साहिदा हमीद के अलावा सैम पित्रोदा आ गए तो क्या हुआ, ये किसका हक मार रहे हैं, इनको रहने दीजिए। गुलाम मीर, गैस सिलेंडर घुसपैठियों को दे दीजिए। आज तो 95% सब घुसपैठ रुक गई है। बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसको पूरा सील कर दिया। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर केवल बंगाल में खुला हुआ है, वहां से होती है और वहां पे उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। पर मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं यहाँ पे जो हमारे बैठे हैं ना मुमताज साहब, बताइए, असम के लोग राक्षसी है और अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये शांति दूत है। ये साहिदा हमीद कह रही, शी हैज सेड असम इज मॉन्स्टर। मतलब अहोम लोग जो है वो मॉन्स्टर है, असम के लोग जो है वो मॉन्स्टर है। अपने देश के लोगों को और अपने देश के एक राज्य को आप राक्षसी बता दें मुमताज जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये वही महिला है जो खुद घुसपैठियों के लिए इतना प्रेम दिखा रही है। घुसपैठियों के लिए प्रेम है, लेकिन अपने ही देश का एक राज्य और अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। मुमताज जी। सुचारिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अभी शहजाद पूनावाला जी गिना रहे थे कांग्रेस के सिलसिले में, तो हेमंता जी तब कहाँ थे? बताएंगे आप किस पार्टी में थे तब? क्या नहीं एक मिनट, तो क्या कांग्रेस की सरकार चल रही, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं क्या? अगर कांग्रेस को ही फॉलो करना है तो फिर बीजेपी सरकार क्या जरूरत है? तो अभी क्या कांग्रेसी सरकार होनी चाहिए। तो घुसपैठ के साथ अभी क्या करना? नहीं घुसपैठ, अरे भाई ऐसा है, कोई अभी ताजा तो सरकार आई नहीं है। इससे पहले 11 साल हो गए। मुमताज जी, मैं आप ही का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। उस समय दंगाइयों को गोली मारना है, अभी क्या करना है? रेड कारपेट देना है? देखिए, ग्रीन कारपेट देना है? देखिए, मैं दरी बिछाऊं उनके लिए? देखिए, दरी बिछाऊं? मैं नहीं बोल दो, दरी बिछा देता हूं। नहीं, वो सईदा हमीद बोले नहीं, दरी क्या आने दो, ओपन बॉर्डर हो जाए। ऐसा है, उम्मा है, सब उम्मा है। भारत की पहचान क्या है ये बताइए? भारत की क्या पहचान है? भारत की क्या पहचान है? भारत की पहचान अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल, अहिंसा ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेव कुटुंबकम। अच्छा, कहाँ की पहचान? तो ये वासुदेव हंस रहे, मतलब आप कहोगे तो अच्छा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मुमताज जी, जो लोग गाय का सर काटकर मंदिर के बाहर फेंक रहे हैं, वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं? वो हिंसा या अहिंसा की बात? लेकिन ये बताइए, गाय माता को अभी तक राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया? अच्छा, क्यों नहीं बनाया? इन्हीं के मिनिस्टर, एक मिनट, इन्हीं के मिनिस्टर माइनॉरिटी, जिन्हें माइनॉरिटी मिनिस्टर क्या कहते हैं? जवाब कहते हैं, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। मुमताज जी, जवाब वो लफ्ज भी नहीं ला सकता। क्या आप चिल्लाते रहेंगे? जवाब नहीं रहे। सुनिए, क्यों बीच में इंटरप्ट मत करना, 20 सेकंड में बात करो। आप अपनी माँ को कहीं कानून में घोषित करके माँ मानते हो क्या? आप मानो ना, किसने रोका है आपको? आप माँ मानो, आप बताओ, अब बताओ कि गौकशी करने वाले लोगों पर गौकशी जब होती है तो आप देते हैं? पार्टी अभी शहजाद पूनावाला कह देंगे तो भाजपा में आफत आ जाएगी। अगर अभी शहजाद पूनावाला कह दें कि मैं बीफ खाता हूँ, खुदा की कसम, अभी भाजपा में आफत आ जाएगी। शहजाद पूनावाला को निकाल दिया जाएगा। पहले तो सुनिए, निकाल, लेकिन अच्छा सुनिए मेरी, क्या दंगाइयों को एक बारे में एक अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं डिबेट को ओपन कर रही हूँ। मैं मौलाना साजिद रशीदी पर जाऊंगी, फैज साहब के पास जाऊंगी। जरा एक बार मैं सीधी पूछ रही हूँ, मौलाना साहब, साजिद रशीदी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? विनोद बंसल जी भी आ गए, मुझे दिख रहे हैं। फैज साहब, मैं एक बार मौलाना साजिद रशीदी आपसे पूछ रही हूं, जिन्होंने गाय का सिर काटकर मंदिर के बाहर फेंक दिया, वहां पर तनाव फैला, वहां वो इलाका है जहां पर जो आबादी है वो लगातार, जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है। और हम इसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अब हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गया।
उससे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ पिछले कुछ समय में हुई है। अब अगर यहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, उनके लिए जो जबरदस्ती यहां पर आकर तनाव फैलाना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, ये सही है गलत है? मौलाना साहब। नहीं, जो लोग तनाव फैलाना चाहते हैं, जो लोग विद्रोही हैं, जो लोग दंगा करना चाहते हैं, उनके लिए सही है, बिल्कुल होना चाहिए। कानून का डर तो होना चाहिए सबको। लेकिन ये जो डेमोग्राफी की बात आती है, आप मुझे बताइए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मुसलमान जो है माइनॉरिटी में है, हाँ, वहां हिंदू बहुसंख्यक है, बहुत सारी जगह हैं ऐसी। ये तो हिंदुस्तान गुलदस्ता इसीलिए कहा जाता है मैडम, हिंदुस्तान को गुलदस्ता इसीलिए कहते हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं। दंगाइयों की कोई हिमायत नहीं करता। दंगाइयों की हिमायत करने वाला तो खुद दंगाई होता है, क्यों करेगा कोई दंगाइयों की हिमायत? लेकिन किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना, हर किसी चीज को शूट एंड साइट का अगर ऑर्डर कर दिया तो ये क्या मुसलमानों के लिए थोड़े हो गया? हाँ। या जो लोग इसको मुसलमानों के लिए समझते हैं, कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है तो क्या वो मुसलमानों के लिए? ये क्यों मानकर चल रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, मैं दोनों तरफ ही कह रहा हूं। हाँ। मैं आप सिर्फ उसको मुमताज की तरफ मत फेंकिए गेंद को। मैं कह रहा हूं जो लोग इसको बनाना चाहते हैं कि वो उनके लिए है, पहले वो सेकुलर थे, पहले वो सेकुलर थे, बहुत सारी चीजें गिनवाई गई। मैं ये मान के चलता हूं जहां दंगाई है, जहां इस तरह के लोग हैं, होना चाहिए ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जांच भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, ये अच्छा थोड़ा ही है। सहमत। शूट एंड साइट के ऑर्डर में तो कोई भी किसी को भी मार देगा, पुलिस किसी को भी मार देगी, फिर वो ये थोड़ी पूछेगी पहले कि तू मुसलमान है या हिंदू है। ठीक है, गोली चलेगी तो कैसे देखेगी कि वो हिंदू है या मुसलमान? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। फैज साहब वो ये कह रहे हैं कि गोली नहीं देखेगी, फिर वहां पर अगर होगी तो फिर उससे और ज्यादा हिंसा हो सकती है, जैसा कि अभी आपने राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया भी देखी। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है कि इससे सिर्फ हिंसा फैलेगी और कुछ नहीं होगा, घुसपैठियों पर अलग तरीके से क्रैकडाउन करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, घुसपैठियों पर जो भी कार्रवाई सरकार को करनी है वो अवश्य होनी चाहिए, और चाहे उन्हें बांधकर समुंदर में डालना पड़े, चाहे शूट एंड साइट करके खत्म करना पड़े, ये जरूर करना चाहिए। जला अफगान तो लोगों ने हाथ की रोटियां तक पहुंचा दी, और जला बांग्लादेश तो अपनी जान तक लगा दी। प्रश्न शेष है गद्दी के उन गद्दारों से, देश जला तो क्या मांगेगा उन भूखे बीमारों से। शहजाद भाई, अब हम सर्वे भवन्तु सुखिना के नाम पर ना अपना पेट काटकर उनको नहीं खिला सकते। अब वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर अपने देश की धरती का नया भारत, यहाँ की संस्कृति बदल दी, और अल्लाह ने यहाँ की संस्कृति बदल दी है, बनाई है नया भारत। में खाली भारत भी नहीं है, रावण सीरिया में रहो, राम जी का भारत होगा रावण का, और राम जी का भारत होगा कि रावण का? हमें ये बता दो, राम जी का भारत होगा रावण का? भारत किसका भारत होगा? रावण का। अहंकारी एक एक करके ना मौला, अरे अहंकारी मुमताज जी इफ ही स्पीकिंग, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, घुसपैठिए बिल्कुल निकालो। अरे उनको अपनी बात करने दीजिए ना, उसके बाद काउंटर करिए, उसके बाद काउंटर करिए। और ये मुमताज आलम रिजवी जैसे लोगों भी कोई भारत में नहीं रहना चाहिए। नहीं उनके जैसे अरे रुकिए ना भाई, एक मिनट। एक मिनट वो ये कह रहे हैं आप कसूरवार हो, आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, ठीक है आप जिम्मेदार हो, कौन नहीं बचाता? आप आतंकवादी हो भाई। सुनिए वो जो ये बात कह रहे हैं, आप एक सेकंड रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि इनके जैसे लोगों को नहीं सुनिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जैसे लोगों को नहीं रहना चाहिए।
इसलिए नहीं रहना चाहिए अगर आप घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करिए। मैं कहां कर रहा हूं? नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहे, घुसपैठियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। समर्थन ये करते हैं, घुसपैठियों को लाते हैं ताकि राजनीति करें। ये घुसपैठियों को अंदर आने देते हैं ताकि उन पर राजनीति। ठीक है, ठीक है, राजनीति करने के लिए मैं विनोद जी के पास, आप लाते हो, विनोद जी के पास रुकिए, हम तो गोली मार रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, अच्छा ठीक है, एक रोहिंग्या को गोली मारकर भगाओगे। अच्छा इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक मिनट रुकिए। कितने मारे? मुमताज जी होल्ड, मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर रहा, नहीं रुकिए, मेरी बात सुनिए आप दोनों, नहीं रुकिए, मैं जरा पहले विनोद जी के पास जा रही हूँ। विनोद जी जो सवाल उठ रहा है, रुकिए ना भाई फैज जी, विनोद जी जो सवाल उठ रहा है, शूट एट साइट क्यों? ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूं। मैं आ रही हूँ। शूट एट साइट का ऑर्डर सही है गलत है? इस पर हंगामा हो रहा है, वो कह रहे हैं नफरत फैलाने के लिए गोली चलेगी तो हिंदू मुसलमान थोड़ी देखेगी, वहां पर हंगामा हो जाएगा। नहीं देखिए, जब गोली चलाने वाले की भी तो कोई जिम्मेदारी है, कोई अतिवादियों की तरह आतंकवादियों की तरह गोली थोड़ी चलनी है भाई। आप समझिए, पहले तो बात यह है कि जो आपके शो पर अभी एक बात अहिंसा परमो धर्मों पर हो रही थी, दत्ता जी मैं इनको बता दूं कि ये श्लोक को पूरा पढ़ा जाए कृपया। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मैं कहता हूं कि ये जो है ना, धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है। जहाँ अहिंसा परम धर्म है, वहीं धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है। अब धर्म के लिए हिंसा क्या है जी? मुमताज जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। हर किसी के बोलने के समय में आप नहीं बोल सकते। जो बांग्लादेशी अतिवादी आतंकवादी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उसका जवाब हमले से ही देना पड़ेगा भाई। कोई उनको आरती उतार के तो नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आई, देखिए मौलाना साजिद रशीदी जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, और मुझे लगता है मुमताज आलम रिजवी भी सही अच्छी बात कहने चाह रहे थे। कभी मैं बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन मजे की बात है जब उनका समर्थन नहीं करते और कोई मुसलमान अगर हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होता तो उनको गोली क्यों लगेगी भाई? आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट तो पढ़ो ना, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश है। तो मुझे लगता है कि जिनको गोली लगेगी उनके अंदर मुसलमान क्यों देखना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया भाई। दंगाई मुसलमान तो हो नहीं सकता, इनके हिसाब से वो तो शांति धर्मी है, वो तो शांति का पुजारी है। जब शांति का पुजारी है, चाहे बांग्लादेशी हो या भारतीय हो या कोई दुष्ट और प्रवृत्ति का आदमी हो, अगर वो मुसलमान ही है तो इसलिए गोली नहीं लगेगी। गोली लगेगी अगर वो दंगाई है तो, और दंगाई को प्रोटेक्शन करना, उसको समर्थन देना, मुझे लगता है बड़े दंगे के और देशद्रोह के बराबर है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बात आई थी अभी, जो देखिए फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मैं देखिए बोलिए देखिए सुचरिता जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए पहले एक बात आई थी, किसी ने कहा था कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं कहता हूं इसमें गलत क्या थी? इन लोगों जो गद्दार हैं उनके अंदर की आवाज उठी, अरे भी क्या कह दिया। बिल्कुल सेम लाइन पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कही है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। मैं कहता हूं अगर आप समझते हैं कि वो दंगाई सारे मुसलमान ही हैं, तब तो आपकी पीड़ा समझ में आती है, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा कि सारे के सारे मुसलमान ही होंगे। उन्होंने घुसपैठियों की ये बात कही है, जो धुबरी का इलाका है वहां पर कभी 80% हिंदू हुआ करते थे। घुसपैठ की घटनाएं इस तरह से हुई हैं कि आज वो 20% रह गए हैं। 20% हिंदू, यानी वो वहां अल्पसंख्यक हो गए। अब उनके त्योहार में अगर गाय का सर फेंका जाए इस तरह से मंदिरों के आसपास, तो कौन इसे बर्दाश्त करेगा और उसको लेकर तनाव फैलेगा। मैं एक बार शहजाद जी आपके पास आ रही, शहजाद जी और वरुण जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। हाँ शहजाद जी बोलिए। अभी यहाँ पे किसी ने वसुदेव कुटुंबकम कोट किया। हाँ। तो वसुदेव कुटुंबकम है मतलब कि अवैध लोगों को भी आने दो, तो क्या हिंदू जा सकता है मक्का मदीना? दूसरी बात, ये घर में इनको मिसेस मुमताज जी को फोन करो। हाँ। और 5 रोहिंग्या साथ में भेज रहे, बोलो अभी डिबेट में एंड होते ही फोन, फैज जी फोन उठाओ उनका और बोलो मैं 5 बांग्लादेशी भेज रहा हूँ घर में, इनको निकाल देंगे, इनके परिवार वाले इनको निकाल देंगे, अपना घर तो खोलेंगे नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। आप बोलो मैं 5 ले जा रहा हूँ, 11 साल से आप फोन करो, आप वाइफ को फोन करो, आप फोन करके बोलो मैं घर ले आ रहा हूँ 5 घर पे ले जाएंगे। मैं क्यों बचा लूं? वसुदेव आप बुलाते हो, आप बताओ ना।
वसुधैव कुटुंबकम। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं किस लिए कह रहा हूँ नहीं, अच्छा ठीक है, अरे वो अच्छा एक बात बताइए, आप ही ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, अब पूरा विश्व एक परिवार है, उन्होंने कहा ठीक है तो घुसपैठियों को घर ले जाइए, आपने कहा मैं क्यों ले जाऊँ, तो फिर वो धुबरी के लोग क्यों ले जाएं? धुबरी के लोग अपने घर में क्यों घुसपैठियों को रखें? मुझे कह लेना, देखिए शहजाद पूनावाला को चूंकि राजनीति करनी, पहले वो घुसपैठियों को लाते हैं, लाने के बाद फिर उसको मुसलमानों पे मरते हैं, और मरने के बाद राजनीति करते हैं। ये कर रहे हैं, हमारा बयान दे रही हैं, हमारा बयान दे रही हैं। एक मिनट मुमताज जी, जो बयान दे रही हैं वो तो गांधी परिवार की करीबी है, वो तो यूपीए के शासनकाल में ही पद पर भी रही। अब मुझे ये बताइए कि वो अगर ये कह रही हैं बांग्लादेशियों के लिए खोल दीजिए, वो भी तो इंसान है, उन्हें रहने दीजिए। मुझे ये बताइए, नहीं उन्होंने बयान दिया है भाई, उन्होंने बयान दिया है, उनका बयान है, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मुमताज जी? उन्होंने बयान दिया है। अच्छा एक कांग्रेस ने बहुत कत्लेआम आसाम में किया है, उन्होंने बयान दिया भाई, लोगों का कत्ल 4 घंटे हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कोई दूध का दूल्हा नहीं, हम माम में सब रंगे। मैंने इसीलिए कहा कि क्या हिमंता जो है कांग्रेस सरकार अवैध लोगों में क्या बुराई है? उन्होंने हिंदुस्तान की जस्टिफाई है, हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की प्रवृत्ति, उसकी रोशनी में ये बात कही। आप समझ तो प्रवृत्ति क्या है भाई? हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के तो घर में ले जाओ, हिंदुस्तान की परंपरा घर ले जाने वाली है, तो आप क्यों नहीं ले जा रहे? आप क्यों नहीं ले जा रहे? हिंदुस्तान की परंपरा है ना, आप घर ले जाओ अपने। आपकी कौन सी परंपरा है? आप घर ले नहीं, पहले आप बोलो 5 11 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? अरे 95% कम हो गया। अरे कैसे 95% कम हो गए? अरे वाह भाई वाह, कहाँ है डेटा? कहाँ है? मतलब मैं आपको गिनाता हूँ, आप सोचिए 85% बॉर्डर सील हो गया इंडो बांग्लादेश। अरे भाई सील नहीं, अरे निकाला कितने? आपने आइडेंटिटी कार्ड निकाला कितने? बंगाल में आइडेंटिटी कार्ड लोगों को निकाला, मैं बताइए। अब मुमताज जी, मैं फिर से एक पॉइंट प्रिंसिपल पे आ रहा हूँ। अभी आपने कहा ये भारत की परंपरा है, तो आप अपने घर में लगाओ ना ये परंपरा। अरे भाई मैं लगा दूंगा। मैं मिसेस मुमताज को कह रहा हूँ, ये 6 लेकर आने वाले हैं, बांग्लादेशी, आप इन्हीं को निकाल देना घर से। आप हमें देशद्रोही कह दोगे? आप ही को निकाल दोगे, पहले भेजोगे फिर देशद्रोही कहोगे। यही तो राजनीति। सुनिए, ये राजनीति है क्या? वरुण जी के पास जा रहे हैं, एक बार वरुण जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। वरुण जी, अब ये जो बात कहती हैं साहिदा हमीद कि भाई बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है, मैं उन्हीं का बयान बता रही हूँ आपको। बांग्लादेशियों के भारत रहने में क्या दिक्कत है? किसी का हक नहीं छीन रहे हैं ये बांग्लादेशी, ये कह रहे। वरुण जी को लीजिए भाई स्क्रीन पे। किसी का हक नहीं छीन रहे हैं बांग्लादेशी, ये कह रही हैं ये। अब इसका मतलब क्या है? बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बाहर के देश से अब घुसपैठियों को अंदर आने दें, उन्हें रहने दें। फिर ऐसा ही होगा धुबरी जैसे जगहों पर, जहां पर कभी 80% थे हिंदू, वहां पर 20% हो गए। उनके मंदिरों के बाहर ऐसे ही फेंके जाएंगे, उनको दंगा भी करने। वरुण जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो श्री गणेश चतुर्थी थी, आपको शुभकामनाएं। गजानन महाराज आप पे खूब कृपा बरसाएं। देखिए जो प्रश्न आ रहा है, एक तो जो मैडम की लेडी हैं जिन्होंने कुछ कहा है उसका प्रश्न आ रहा है, बार बार गांधी परिवार से जोड़ा जा रहा है। तो जो अगर उन्होंने गलत कहा है तो इतने दिन हो गए, तो ये रोंदू सरकार कर क्या रही है? इतने दिन से 11 साल से दिल्ली में बैठी है, वहाँ बैठी है, आसाम में सरकार क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर दिया गलत की? तो पहली बात। दूसरी बात, गांधी परिवार के तो हेमंत बिस्वा भी नजदीक थे, बीजेपी का तो कोई लेना देना है नहीं, वही मुख्यमंत्री है, वही बात कह रहे हैं। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आसाम की इतनी खराब है कि शूट एंड साइट ऑर्डर देना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मतलब उपद्रवियों को अगर किया जाता है तो कोई उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो प्रश्न ये है कि वहाँ पर इतने साल से क्या कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हो रहा? और जो डेमोग्राफी नहीं वरुण जी, प्रश्न क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न सुनिए, प्रश्न ये आपसे जो मैं पूछ रही हूँ उसको पहले सुनिए। प्रश्न ये है कि ये महिला क्या कांग्रेस की सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं? वो सोच जो ये एक तरफ घुसपैठियों के लिए तो हमदर्दी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहती है कि असम हैज बिकम अ मॉन्स्टर, असम हैज बिकम अ फ्रैंकेनस्टाइन, यानी अपने ही देश के एक राज्य को तो आप राक्षसी बोल दें और घुसपैठियों के लिए आप घर खोल दें। वरुण जी। सुचारिता जी, कांग्रेस की सोच को रिफ्लेक्ट कैसे करती है?
सैम पित्रोदा ने, मेरी आवाज नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं है। सैम पित्रोदा ने भी बोला है ये बात, ये बात गुलाम मीर ने भी बोला है कि सिलेंडर दे दो, गैस सिलेंडर दे दो मेरे रोहिंग्याओं को। एक बार बोलो रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक बार मुमताज जी बोलो। वरुण जी की आवाज नहीं आ रही है। बोलो ना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। एक सेकंड वरुण जी आवाज नहीं जा रही। हाँ जवाब दीजिए, आपकी आवाज चली गई थी सर, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्शन की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस का रिफ्लेक्शन है क्या इनका बयान? तो फिर जो हेमंता बिस्वा कर रहे हैं शूट एंड साइट ऑर्डर, वो भी कांग्रेस का रिफ्लेक्शन है, बीजेपी का तो रिफ्लेक्शन कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज नहीं है, डिस्कशन मैं पूछ रहा हूँ। तो बहस खत्म है, फिर तो बहस खत्म है, फिर तो मान लीजिए कि वो सही कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की बात को तो आप सही मानेंगे, मुमताज जी भी सही मानेंगे। आप सुन, हाँ मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब मैं कह रहा हूँ जब संसद, हमारे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, इतनी बार संसद के सत्र होते हैं, तो डेमोग्राफिक चेंज पर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आसाम की है, दूसरी जैसे मणिपुर की भी है, कितनी बार डिस्कशन किया 11 साल में पार्लियामेंट में, हर बात कांग्रेस को दोषी ठहराना। आपसे 11 साल में क्या हुआ वो बताओ? कांग्रेस तो सही नहीं थी जब तो आपको चुना है, और आपने कांग्रेस ही लेके मुख्यमंत्री बनाया, आपके पास तो सामान है ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन तो पूरे देश में चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कांग्रेस का ही है, इनका रिफ्लेक्शन तो कहीं आ ही नहीं रहा। रिफ्लेक्शन तो जब आएगा ना, जब अंदर कहीं से कोई इनकी आग निकलती होगी, या कोई रोशनी होगी, या कोई एनर्जी होगी इनकी बैटरी में। इनके पास तो सामान ही नहीं है, सारा कांग्रेस के लेके बना रहे हैं। रही बात ये है कि उसमें ये क्यों आ रहे हैं देश में? अभी भी अगर बॉर्डर सील हो गया है, वो सील कितना हुआ है? इन्होंने कहा 85% हुआ है। तो ये सब संसद में वक्तव्य। अरे ठीक है शहजाद जी, ये बात बार बार बोली जाती है, ये बात बार बार बोली जाती है कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो अब तो आपकी सरकारें हैं, वहाँ राज्य में भी है, केंद्र में भी है, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं रहे हैं। तो ये कौन से वाले? ये जो बसाए हुए हैं ना, श्री प्रकाश जायसवाल ने बोला 1.5 करोड़ थे 2004 में, उनके फिर आइडेंटिटी कार्ड बने, उनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया। अब उनको जब आइडेंटिफाई करते हैं SIR से या किसी एक्टिविटी से, तो यही नाचने लगते हैं। अच्छा। अभी तो 95% फॉल हुई है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कांग्रेस वाले सब बना दिए बीजेपी ने। अरे आपके तो ठेठ कांग्रेसी तो नमस्ते सदा गा रहे हैं असेंबली में। आपके ठेठ कांग्रेसी नमस्ते सदा गा रहे हैं, वो दिखाना। और खुद वरुण जी, मेरे बड़े भाई वरुण जी संघ की शाखा में जाने वाले हैं। ये संघ की शाखा जाते हैं, ये संघ की शाखा में जाते हैं। बोलो एक बार, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। मैं एक बार सुनिए, जो शूट एंड साइट का ऑर्डर हुआ, सुनिए शूट एंड साइट का ऑर्डर है, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। जो बड़ी बात कही है जरा सुना देती हूँ आपको। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि धुबरी और दक्षिण सलमारा में सांप्रदायिक समस्याएं हैं। बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए वहां पर लोग उकसाए जा रहे हैं, इस्लामिक स्टेट के समर्थन के लिए वहां पर लोगों को उकसाया जा रहा है। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है, और उन्होंने कहा है इसीलिए इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़े हैं। अब देखिए, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या होगी, सीधी जवाबदेही किसकी होगी? किसके ऊपर आएगा आरोप? मुख्यमंत्री पर आएगा। तो मुख्यमंत्री अगर ये कदम उठा रहे हैं तो क्या वो किसी जिम्मेदारी से नहीं उठा रहे? मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। फैज साहब पहले आप बोलिए, क्योंकि आपका समय पहले चला गया था। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो कर रहे हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सही काम कर रहे हैं। सईदा हमीद बड़े पदों पर रही है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। लेकिन एक बात से उनकी मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब है भारत में। भाई बहुत ख़राब है तो आप कुछ दिन सीरिया और इराक में रहने चले जाइए। और उन्होंने कहा अल्लाह ने ये पूरी ज़मीन सबके लिए बनाई है, तो पूरी ज़मीन बनाई है, केवल भारत तो बनाया नहीं है। तो अपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को लेकर कुछ दिन वो सोमालिया में रहें, कुछ दिन वो युगांडा में रहें, क्योंकि हमने, देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारी पॉलिसी है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी पॉलिसी है। पर वहां तक जब तक शरणार्थी पारसी जैसे लोग आए जो कि इस देश के विकास में योगदान दें, आप देखिए JRD टाटा, जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक ने जो योगदान दिया है। अब लेकिन गौ हत्या करने वाले, चोर, उचक्के, बदमाश, ये सारे लोगों को नहीं दे सकते जो कि यहाँ पर हत्या करते हैं, गुंडागर्दी। हम बाहर से थोड़ी, हम यहीं के, हम अपने देश में योगदान नहीं दे रहे, इतना जवाब नहीं दे सकते अपने देश में प्रवेश गुंडे तत्वों को। हम बहुत योगदान दे रहे हैं। आप उनकी बारी में क्यों बोलते हैं? मुमताज जी, उनको एक बार बोलने दीजिए ना, फिर बोलिए। आपकी बारी में फिर मैं यही करूं, दूसरों को बोलने दूं? आप बोलने क्यों नहीं देते किसी को? वो बात कर लेंगे। नहीं, उसके क्यों खत्म हो जाएगी? आपका मौका आएगा ना, पहले उन्हें बोलने दीजिए। और अदनान सामी जैसे लोग प्रॉपर नागरिकता लेकर इस देश में आते हैं, तरीके से आते हैं, उनका स्वागत है। आप बॉर्डर पार करके आओगे, अवैध रूप से यहाँ रहोगे, गो हत्या करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सुचरिता जी, ये लोग कहने लगते हैं
कि बंगाली हैं, बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाली हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं। हम इनकी तस्वीरों को अपने घरों में लगा कर रखते हैं, लेकिन एक छिपकली जो है ना, रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और इन तस्वीरों के पीछे सुबह सुबह छुप जाती है। उस छिपकली को हम निकाल रहे हैं। बंगालियों से कोई भी द्वेष नहीं है, वो तो हमारे देश का अंग है। तो रोहिंग्या लोग बंगालियों की आड़ में हमारे देश में रहना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, हम उनको नहीं देंगे। बंगालियों की आड़ में नहीं। हमने कितनी सहिष्णुता दिखाई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। यार अब तो अपने देश में रहो, अभी भी इधर ही घुसना है। अब तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी कीमत पर। साजिद रशीदी साहब बोले जा रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, जो मेन मुद्दे हैं असम के, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप करिए ना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कोई दंगाई इस तरह की बात करता है, शूट एंड शॉट का ऑर्डर है, करिए, कोई बात नहीं, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी वहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। नौजवान आसाम से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, हायर एजुकेशन के वहाँ मौके नहीं है। इस पर क्यों हम बात नहीं करते? क्यों हम भी तस्वीरों के पीछे छुप जाते हैं? क्यों हम भी पार्टियों के पीछे छुप जाते हैं? और वो आदमी घर देने की बात करे जिसका अपना घर ना हो, ये बेतुकी सी बात लगती है। अच्छा नहीं है हर आदमी ये कहे कि हमने मुसलमानों को ये दे दिया, हमने मुसलमानों को ये दे दिया। जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, जो खुद दूसरों के यहाँ रहता हो, वो कह रहा है मुसलमानों को हमने ये दे दिया। ये सब बेतुकी बातें नहीं करना। डिबेट में कम से कम एक अच्छी बात पर डिबेट होनी चाहिए। हम जहां किसी की बुराई करें वहां कुछ अच्छाई भी करें। एक वाक्य सुचरिता जी, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे क्लेम किया गया, अभी यहाँ पे क्लेम किया गया जो यहाँ घुसपैठिए असम की सरकार एक वाक्य बोलो, 11 साल निकाल दिया गया, जो बेरोजगारी फैलाने वाले एक वाक्य, एक वाक्य उसका विरोध आ रही हो आपके। अरे सुनिए, एक वाक्य, केवल एक वाक्य बिना डिस्टर्बेंस, मैं इसे बीच में नहीं बोलता हूँ। अभी यहाँ पे बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट का नाम बता दे कोई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है असम में। नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और असम का रेट कितना है बता देगा, और कहां से कोट कर रहे बता दे। बताइए भाई मौलाना साहब। नेशनल एवरेज 3.2 है, असम में 1.7 है। क्या ये आपकी जानकारी के लिए। हाँ। अब आप बताओ आपने कहां से कोट किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ये आपके पास शहजाद भाई नहीं, मुझे बता दो, आपने अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई है बोला ना असम में। असम के लोगों पे जो तोहमत लगाई, बताओ डेटा कहां से? हर किसी सुनो मेरी बात सुनो। हाँ नहीं, बताओ डेटा का। अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई। अरे ऑर्गेनाइजेशन बता दो ना। हर आदमी को कांग्रेस का व्हाट्सएप सेल से आया। हर आदमी को मुमताज मत समझो और हर आदमी को जो है ना तरह से हल्काने की कोशिश मत करो। पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, ये सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हो। हर आदमी को अनपढ़ मत समझो। अच्छा एक सेकंड, अरे वो बात रखने दो, अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए मौलाना साहब बोलिए। मुमताज जी को काटो तो खून नहीं। भाई मुमताज जी, ये क्या हो गया आप लोगों के बीच में? बोलिए मौलाना साहब बोलिए। अब तो बच्चा नहीं कुछ बोलने का। मौलाना साहब ने अपनी टीम नहीं, मैं शहजाद पूनावाला से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता दें कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने 11 साल में निकाल दिया। हाँ। आप चिंता मत करो। कैसे थोड़ी घुसपैठियों पे? इसको आपने एक घुसपैठिए का नाम बताओ जिसको निकाल दिया हो। कार्रवाई होती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। आज भी घुसपैठिए घुस रहे हैं। आज भी ये पलटकर बार बार सवाल पूछा जाता है कि घुसपैठ पर, विपक्ष पर हमला करने वाले आज के समय घुसपैठियों को हटाने के लिए कर क्या रहे हैं विनोद जी? क्योंकि ये सिर्फ अगर ये शूटेड साइट होगा, बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर सवाल उठेंगे तो सिर्फ वहां पर तनाव होगा और कुछ नहीं होगा। विनोद जी। सुचरिता जी, देखिए यही मौलाना साहब हैं, जब राम मंदिर का निर्णय आने वाला था और जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो कह रहे क्या दिक्कत है, बना दो ना मंदिर, बना दो ना मंदिर। कौन कहता है? काम पे। और जब मंदिर बन गया तो सबसे पहले उसको ध्वस्त करने की चेतावनी इन्होंने दी थी। अरे मंदिर का इशू नहीं है चाचा। देखिए ये घुसपैठियों के बारे में मंदिर का इशू नहीं है, निकाल क्यों नहीं रहे? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ चाचा, मंदिर का इशू नहीं है यहाँ, घुसपैठियों का इशू है। अरे मौलाना साहब बताइए, विनोद चाचा यहाँ घुसपैठियों का इशू है। वो आपके लिए नहीं दिया। विनोद चाचा यहाँ घुसपैठियों का इशू है।
दंगाइयों को शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया हुआ है। सुन के अगर आप बैठा करो, चाहते हैं कि दंगाइयों को शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं देना चाहिए, आप मुझे बताइए किसको मानना चाहिए? सटिया गए आपकी जैसी मानसिकता को मानना भी जरूरी है। चले जाते हैं। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कहूंगा, एक-एक करके बोलिए ना, विनोद जी बोल रहे हैं। सिर्फ दंगाइयों के लिए हो, बल्कि ऐसे मौलाना की मानसिकता को भी शूट एंड साइड करना बहुत जरूरी है, जो कि उन दंगाइयों को कवर फाड़ देने का काम करती है। ये वही मानसिकता है जो देश विरोधियों को पनपाती है। ये वही मानसिकता है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लेकिन विनोद जी मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को गोली चलाने का, अगर उन पर घुसपैठियों पर गोली चलाने की बात कही है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। वो तो समर्थन कर रहे हैं भाई शुरू में, वो बस ये कह रहे हैं कि वो गोली चलेगी तो हिंदू मुसलमान नहीं देख पाएगी। तो फिर नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत क्या है? क्यों दिखाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान? मैंने पहले ही कहा, दंगाइयों को गोली से मारने के आदेश दिए गए हैं। और वो दंगाई कौन है ये इस बात को इसलिए जानते हैं, ये ठीक है, तकलीफ ये है सुचरिता जी, ये जानते हैं कि दंगाई कौन है। कोई टोपी वाला ही होगा, कोई लगता है कोई हरे गमछे वाला होगा, इनको लगता है कि ओछे पजामे वाला ही दंगाई होगा, इसलिए तक परेशानी हो रही है। विनोद जी का काउंटर अलग है, वो ये कह रहे हैं कि दंगाइयों पर गोली चलाने की बात कही है मौलाना साहब, तो अगर वो दंगाइयों की बात कर रहे हैं तो ये धर्म क्यों देखेगा? जो दंगा कर रहा है उस पर गोली चलाओ। और क्या आपको ये डर लग रहा है कि वो एक धर्म के होंगे? एक धर्म के नहीं, अधर्म के होंगे वो, अधर्म मजहब के होंगे। सही है, दंगाई कोई धर्म का तो हो ही नहीं सकता। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी को लीजिए। हाँ सुनिए देखिए, मैं शहजाद पूनावाला से, विनोद बंसल से और फैज खान से ये कहता हूं कि चलो मैं आपके साथ हूं, इमाम एसोसिएशन के सारे लोग आपके साथ चलेंगे, चलो घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं। कब चल रहे हैं? नहीं, आप पालना बंद कर, बेफिक्र रहिए, गोली मार रहे हैं, वो हाथ बढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं साथ है विनोद जी, ये वो कह रहा है मौलाना साजिद रशीदी आपके साथ खड़े हैं भाई, वो कह रहे हैं साथ में चलते हैं, घुसपैठियों को निकालो। अरे सुचरिता जी, इसी को अलतकिया बोलते हैं, और ये अलतकिया के माध्यम से ये कब चलेंगे बताओ, चाचा बताओ कब चलेंगे? एक चलेंगे बताओ। एक सेकंड इन्होंने अभी बहुत अच्छी अपील की। चाचा विनोद कब चलेंगे बताओ? सुनिए तो इमाम एसोसिएशन, जैसे सरकार ने बोला रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इमाम एसोसिएशन अभी जारी कर दे, अपने लेटर रेट पे जारी करो, रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, करो जारी, शो के चलते शो में जारी कर दो। आप ही तो है एक व्यक्ति अरे मैं तो खुद कह रहा हूं कि चलो चलेंगे साथ में। चलना क्या है भाई, डिक्लेयर कर दो, बोल देंगे, खाली रोहिंग्या को बोल दो ना। वो कह रहे राहुल गांधी वाली बात है भाई, ये बोल देंगे, लिख के नहीं देंगे। शहजाद भाई वही तो कह रहे हैं, लिख के दे दो, खत्म बात। राहुल गांधी भी मुंह से बोल देंगे, कह रहा हूं, लेकिन लिख के नहीं देंगे जी, लिख के दे दो आप, सही तो कह रहे हैं। सुचारिता जी, सुचारिता जी लिख कर देना ठीक है, साथ चल के निकलवाना ठीक है। अरे लिखे हुए तो पता नहीं कितने पड़े हैं लेटर, साल चल के नहीं पता नहीं कितने लिख के पड़े हैं। अभी वो बोले थे मैं मुमताज नहीं हूं, निकालने के लिए। अरे मुमताज तो फिर भी तर्क से जवाब भाई, लेटर पता नहीं कहाँ धूल चाटेगा। अरे लेटर वो कह रहे लेटर कहाँ धूल चाटेगा। चलो नहीं, पर अगर निकालने के लिए नहीं, पर मौलाना साहब वो पहल अगर ये पहल करेंगे तो आप चलो ना साथ चलते हैं निकालने के लिए। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं साथ में चल दूंगा, हस्ताक्षर कर देंगे। कोई चाचा भतीजा नहीं आएगा, आपकी पहल पर हस्ताक्षर करेंगे। चाचा भतीजा घूम के बैठ जाएंगे। एक सेकंड, इनको खाली सियासत करनी है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कम से कम कोई मुस्लिम व्यक्ति ये बोले कि रिटर्न वर्ड की वैल्यू ना हो। रिटर्न वर्ड की तो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है। कोई रिटर्न वर्ड की मुखालफत करे, मुमताज जी अभी समझाएंगे आपको मौलाना साहब रिटर्न वर्ड की वैल्यू पर। मैं मौलाना साहब आपसे कह रहा हूं कि चलिए आप एक बार मुंह से बोल दीजिए रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है रोहिंग्या। बोल रहा हूं, राष्ट्रीय बोल रहा हूं मैं, दूसरे देश का आदमी हमारे देश में क्यों रहे? निकालो। मुमताज जी बोलिए, सिक्योरिटी थ्रेट बोल रहे हैं। दूसरे देश का आदमी हमारे देश, आप इन्हीं पर अटैक करें, आपका टारगेट सेट है। निकालेंगे, नफरत फैलाए, यही तो बोल रहा हूं। नहीं, आप इनकी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? आप इनकी तरफ देखकर क्यों? अच्छा सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, आप इन्हें देखकर क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नेशनल सब हमें देख के बोल रहे हैं आप, जो व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है आप ये कह रहे हैं, तो आप ये इन्हें देखकर क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए उन पे क्यों इल्ज़ाम लग रहा है बार बार, क्योंकि दंगा कराने का इल्ज़ाम है, बम फोड़ने का इल्ज़ाम है, अफरा तफरी करने का, तो वो बाहर का हो अंदर का हो, जो भी ऐसा करता है ये सब गुनहगार। एक मिनट, दूसरी चीज, एक चीज अंदर का बाहर का क्या मतलब है? आपको दिक्कत है ये बोलने में कि रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है?
नहीं बिल्कुल जो गैर कानूनी तरीके से आप इसे घुमा, अरे आपके कहने बोलते हैं क्या? आप जो चाहते हो नहीं तो ये बोलने में दिक्कत क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट आप खतरा हो देश के लिए, आप खतरा हो, ये तो आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं। आप खतरा हो देश के लिए, खतरा है। मैं ये कैसे बोल पहला आदमी है, देखो सुचारिता जी सुनिए, हमें बोलने दें कि इनको बोलने दिया आपने, हमें तो आप आपको ही मौका दे रहे हो, आप ही के पास आ रही है, लेकिन आप उनके बारे में बोलते हैं तो वो आपकी बारे में बोल रहे हैं। ये भोपू हो गए। नहीं, एक सेकंड एक दूसरे के इस्तेमाल करिए। पूरी दुनिया देख रही है इनको चुप करना। भारत के शो में नहीं, एक बात बताइए, आपने इन्हें बोला ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। बोला है। देखिए मैं आपको क्या कहूं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। इसी पे आप ही बोलना। 5 ये थोड़ी देर में आपको भी बोलने लग जाएंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदा लिखित में, मौलाना साहब, लिखित में दिया है कि रोहिंग्यास पोज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, देयर आर प्रूफ्स दैट दे इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटी। क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? और फैज की तुलना आप रोहिंग्या से कर रहे हैं, एक भारतीय मुसलमान का ये अपमान करेंगे आप। एक्टिविटी में अरे निकालो उनको, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो बाहर का हो। मैं ये कह रहा हूं दोनों गलत होंगे क्या? नहीं फर्क है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए पहले आप बात, अच्छा ये बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए सरकार नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी कदम उठा रही है उसके साथ है। हमने कहा कि घुसपैठिए का आना भी ठीक नहीं है। जब घुसपैठिए का आना ठीक नहीं है तो फिर ये आप कैसे मान रहे हो रोहिंग्या क्या बाहर के नहीं? अगर वो घुसपैठ करके आए तो वो गलत है। अगर मैं कह रहा हूं इसमें अगर क्या है? नहीं ठीक है, लेकर के भी आते हैं, उनको सरकार पैसे भी देती है, खर्चा भी देती है, खर्चा उठाती है। किसी ने नहीं ऐसा दिया, भी होता है। हमने नहीं दिया, अमानुल्लाह खान ने दिया। बहुत सारे लोगों को मान्यता भी देती है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको हिंदुस्तान ने मान्यता भी दी। वो अवैध रूप से है। हम वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और अभी एक खातून आई थी 4 बच्चे वाली, तो उसको भी आपने पढ़ा दी थी। मैं उस पर तो फिर आप मैं वही कह रहा हूँ, जब कोई घुसपैठ करके आई थी, 1 मिनट घुसपैठ करके मुझे ऐसा लगता है, सुनिए मेरी बात, समर्थन कर रहे हैं नेशनल टीम। नहीं आप तब से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, आप लोग साथ में बोलते हैं। नहीं फिर वही देखिए, जल्दी से बोलिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है उसको हम बर्दाश्त, ठीक है, लेकिन भाई वो बड़ी क्लैरिटी से, स्पष्टता से बोल रहे हैं कि आप नहीं, वो बड़ी क्लैरिटी से बोल रहे हैं मुमताज जी। आई थिंक वो बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि आप ये बोलिए कि रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नहीं, ये भाषणबाजी नहीं चाहिए। रोहिंग्या सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं वो ये पूछ रहे हैं, आप ये नहीं बोल पा रहे, आप ये नहीं बोल पा रहे। आप फैज खान को बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप ये नहीं बोल पा रहे कि रोहिंग्या है। नहीं, आप ये नहीं बोल पा रहे कि रोहिंग्या सिक्योरिटी थ्रेट है। सोचिए जरा क्या कर रहे हैं आप, मुझे ये नहीं बताना, आप खुद सोचिए अपने बारे में। रोहिंग्याओं के बारे में नहीं बोल पाते, इनके बारे में बोल रहे हैं। क्या था नाथूराम गोडसे? अभी उमा भारती ने कहा कि वो आतंकवादी से ज्यादा बड़ा खतरनाक मुझे इसको आगे मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रमाणित कर रहे हैं इस बात। मुझे लगता है आप प्रमाणित कर रहे हैं। नो, आप मुझे लगता है कि आप सिर्फ प्रमाणित कर रहे हैं कि क्यों ये विवाद है, क्योंकि आप कुछ को तो आसानी से बोल देते हैं और कुछ पर सवाल उठाने से आप बचते हैं। इसके बारे में सोचिए, ये बहुत शर्मनाक है, इसके बारे में सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था माहौल। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH